बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ईरान के खिलाफ अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा खलीज में पहुंच गया, जबकि ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजी बेड़े को एक ही मिसाइल में तबाह करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। दोस्तों, ईरान के पास इसराइल और अमेरिका को जवाब देने के लिए बैक वक्त कौन कौन से तबाहकुन मिसाइल मौजूद हैं जो कि ईरान ने लॉन्च कर दिए हैं। दोस्तों, इसराइल की जानिब से ईरानी जोहरी साइंसदान को शहीद करने के बाद ईरान की तरफ से जो रिएक्शन आया है, उसके बाद अमेरिका और इसराइल को जान के लाले पड़ गए हैं। अमेरिका ने अपना तबाहकुन जंगी बहरी बेड़ा USS नेटम्स ईरान की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया है, जबकि इसराइल की फौजें भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दोस्तों, ईरान की जानिब से अमेरिकी जंगी बहरी बेड़े को समुद्र में तबाह करने के लिए तबाहकुन मिसाइल लॉन्च कर दिए गए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ईरान के पास कौन कौन से ऐसे तबाहकुन मिसाइल हैं जो कि अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े को खलीज फारस में डुबोने की सलाहियत रखते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल किसी भूल में मत रहें। ईरान अमेरिकी जंगी बहरी बेड़े को एक मिसाइल में तबाह करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, याद है कि अमेरिकी हुकाम ने फिजाई दिफा के मिसाइल सिस्टम पेट्रियट को अपने जंगी बहरी बेड़े USS नेटम्स के हमरा मशरक़ वुस्ता की जानिब रवाना किया है। दोस्तों, अमेरिका के मुताबिक USS नेटम्स में B बम्बार तैयारे भी मौजूद हैं और ईरान के ऐलान के बाद खित्ते में मौजूद अमेरिकी अफवाज और उनके मुफादात को नुकसान पहुंचने के खतरे के पेश नजर अमेरिका की जानिब से ये फौजी बेड़ा तैनात किया जा रहा है। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के इस इक़दाम को अहमकाना कहते हुए मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि ये तैनातियां नफसियाती जंगी हरबा है जिनका मकसद इनके मुल्क को धमकाना है। दोस्तों, दूसरी जानिब ईरान के फौजी जराये ने बयान दिया है कि अमेरिका किसी भूल में मत रहे। हमारे ऊपर पाबंदियां जरूर रही, लेकिन हम अपने दिफा से कभी भी गाफिल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने गुज़िश्ता 2 महीने पहले अमेरिका की इसी जारहियत को काउंटर करने के लिए जंगी मशकें भी की थी, जिसमें एक फर्जी अमेरिकी जंगी जहाज को तबाह करने की मशक की थी। हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और अमेरिकी जंगी बेड़े को एक मिसाइल से तबाह किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरी जानिब पेंटागन की जानिब से कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के साथ कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन वाशिंगटन खित्ते में अमेरिकी अफवाज जो कि अफगानिस्तान और इराक से निकाली जा रही है, उसकी मुफादात की हिफाजत के लिए ये जंगी बहरी बेड़ा भेज रहा है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे सदारत के आखिर में इसराइल और सऊदी अरब को खुश करने के लिए ये जंगी बहरी बेड़ा रवाना किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ईरान की रेंज अमेरिका तक नहीं है, लेकिन खित्ते के अंदर मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ ईरान पर होने वाले हमले की सूरत में ईरान फौरी तौर पर अपने मिसाइलों का निशाना सऊदी अरब को बनाएगा, क्योंकि सऊदी अरब इस तमाम गेम में मुकम्मल तौर पर मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिकी जंगी माहिरीन का कहना है कि अगरचे एक तैयारा बरदार बहरी जंगी बेड़ा खलीज में जाना कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर अमेरिका की तरफ से ये इकदाम कशीदगी को हवा दे सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों के साथ ही ईरान की मुसल्लह अफवाज वाकई अपने दिफा से गाफिल नहीं रही है। दोस्तों, ईरान के पास एक इंतहाई तबाकुल हाइल फिजाई दिफाई निजाम है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम। इसके बारे में कहा जाता है कि ये निजाम जल्दी से नस्ब और इस्तेमाल होने वाला निजाम है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर का दावा है कि हाइल एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन, तैयारों और जंगी हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के पास एक खुददार मिसाइल दिफाई सिस्टम सोम भी मौजूद है। ये दिफाई सिस्टम कम और दरमियानी रेंज पर मार करने वाले मिसाइल से लैस होता है, जो बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बना सकता है। दोस्तों, ईरान का ये एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, जदीद जंगी तैयारों को फिजा में तबाह करने की सलाहियत रखता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ईरान के पास इसराइल को निशाना बनाने के लिए दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक बड़ी रेंज मौजूद है। फारस न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादा का कहना है कि हमारे मिसाइल्स इतने तबाहकुन हैं कि ये दुश्मन को दिन में तारे दिखा देंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ईरान हर साल 40 से 50 मिसाइल्स के तजर्बे लाजमी करता है। और दोस्तों, ईरान के ये मिसाइल्स यकीनन अमेरिका और इसराइल के लिए परेशानियां पैदा कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ईरान के
बैलिस्टिक मिसाइल फतेह मुबीन के हवाले से आपको बताते चले कि ये ऐसा मिसाइल है जो जमीन और समुद्र में अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। ईरानी खबरसां एजेंसी तस्नीम ने बताया है कि हम अपने अवाम से किए गए वादे के मुताबिक मुल्क की मिसाइल की सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश को किसी सूरत भी कम नहीं होने देंगे। दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि ईरान का फतेह मुबीन मिसाइल 200 से 300 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। और दोस्तों यहाँ पे एक अमेरिकी अखबार फॉक्स न्यूज के हवाले से आपको बताते चलें कि ईरानी नेवी के पास फतेह 110 मिसाइल है और ये 200 से 300 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों उसके बाद एंटी शिप क्रूज मिसाइल की बात करें जिसका नाम राद मिसाइल है, ये 150 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतेह 313 ये ईरान की नेवी का ऐसा मिसाइल है जो 500 किलोमीटर तक अपने हदफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों क्रूज मिसाइल की अगर बात की जाए तो ईरान के पास इसराइल को निशाना बनाने के लिए 2000 से 3000 किलोमीटर तक ऑपरेशनल मिसाइल मौजूद है जिसका नाम सोमार है और ये रवायती और एटमी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों उसके बाद बात करें सैजिल मिसाइल की जो कि 2000 किलोमीटर तक जमीन से फिजा में मार करते हुए अपने दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जुल्फिकार मिसाइल भी ईरानी बहरिया का एक इंतहाई तबाहकुन मिसाइल है जो कि 700 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और दोस्तों उसके बाद पैदल फौज को निशाना बनाने के लिए ईरान के पास कोक्सन M1978 मिसाइल है जो कि अटली के पास है जो 40 से 60 किलोमीटर तक टैंक रेजिमेंट्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों इसके अलावा भी ईरान के पास बेशुमार मिसाइल है, एक बड़ी मिसाइल रेंज है जो कि अमेरिका और इसराइल के लिए और उनके इत्तेहादियों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ईरान ने 2015 में आलमी ताकतों के साथ तारीखी मुआहदे के तहत अपने कई जौहरी प्रोग्राम्स को रोक दिया था, ताहम उसका बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रहा और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने करारदाद के जरिए ईरान को जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले मिसाइलों के तजर्बात से रोक दिया था, ताहम बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बात पर पाबंदी आयद नहीं की थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मौजूदा सूरत हाल में ईरान, इसराइल और अमेरिका की मुमकिना जंग में रूस और चीन का किरदार इंतहाई अहम होगा क्योंकि चीन ने ईरान के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा किया है। अगर रूस और चीन की जानिब से ईरान की मुकम्मल मदद और हमायत की गई तो अमेरिका और इसराइल के लिए ईरान दूसरा अफगानिस्तान साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन है इसी तरह से ईरान की सरजमीन है, बल्कि उससे भी ज्यादा मुश्किल टेरिटरी है जो कि उनके लिए जहन्नुम साबित हो सकता है। दोस्तों ईरान की जानिब से ऐसे ही ये दावा नहीं किया गया कि हम अमरीकी जंगी बहरी बेड़े को खलीज फारस में डुबोने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि ईरान के पास ऐसे तबाहकुन मिसाइल मौजूद हैं जो कि अमरीका और इसराइल के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। आलमी ताकतों की जानिब से अमरीका और इसराइल को ईरान के साथ जंग छेड़ने के हवाले से मुतनब्बे किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाती है तो ये एक बहुत बड़ी जंग का नुक्ता आगाज साबित होगा। दोस्तों इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के एटमी साइंसदान की शहादत को रायगाह नहीं जाने दिया जाएगा, न सिर्फ जौहरी प्रोग्राम पर काम जारी रहेगा बल्कि इसराइल से बदला लिया जाएगा। दोस्तों इसराइल और अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा ईरान की सिपाही पासदाराने इनकलाब से है। दोस्तों सिपाही पासदाराने इनकलाब 1979 में ईरानी इनकलाब के बाद मुल्क में पासदाराने इनकलाब का क़याम अमल में आया और ये ईरान के सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह खमीनी का फैसला था। पासदाराने इनकलाब के क़याम का मकसद नई हुकूमत की हिफाजत और फौज के साथ इक़्तिदार का तवाज़ुन बरकरार रखना था। दोस्तों एक अंदाजे के मुताबिक पासदाराने इनकलाब में फिलहाल 1.25 लाख फौजी हैं और उनमें जमीन पर जंग करने वाले फौजी, बहरिया और फिजाइया के दस्ते हैं और ईरान के अस्करी हथियारों की हिफाजत उन्हीं के जिम्मे है। दोस्तों उसके बाद आपको बताते चले कुदस फोर्स की ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों ये पासदाराने इनकलाब की स्पेशल फोर्स है। कुदस फोर्स गैर मुल्की सरजमीन पर हसास मिशन को अंजाम देती है। हिजबुल्लाह की मुसल्लह अफवाज और इराक की शिया जंगजुओं और ईरानी हमनवा मुसल्लह ग्रोह को असलहे और तरबियत फराहम करने का काम भी कुदस फोर्स अंजाम देती है। दोस्तों सुप्रीम लीडर मुल्क की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, वो इन अफवाज के आला ओहदों पर अपने पुराने सियासी इत्तेहादियों को तैनात करते हैं ताकि पासदाराने इनकलाब पर उनकी पकड़ मजबूत रहे। दोस्तों ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि पासदाराने इनकलाब ईरान की 1/3 मईशत को कंट्रोल करते हैं। मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले मुखय्यर हजरात और कंपनियों पर उनका कंट्रोल है। और दोस्तों गुज़िश्ता रोज ईरान के एटमी साइंसदान की शहादत के मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि हम ईरान की अहम शख्सियात की टारगेट किलिंग की जिम्मेदारों को भारी कीमत अदा करनी होगी।
अगरचे उनको जारहियत के आगाज पर कंट्रोल हासिल होगा, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि कब इस तसादुम का इख्तिताम होगा और वो इस तसादुम को ईरान की सरहद तक महदूद नहीं रख सकेंगे। दोस्तों, खित्ते के हालात बहुत ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और अमेरिका की जानिब से जंगी बहरी बेड़ा भेजकर ईरान को मजीद इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई है, जिसका ईरान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े को एक मिसाइल से तबाह कर देंगे। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।